नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर 1:01 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। रेवती नक्षत्र है, वज्र योग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की विधिवत आराधना करें, उनकी पूजा करें। जो चैतन्य है वो तो आपसे आकर्षित हो ही जाता है, परंतु जड़ भी आकर्षित होने लगे तो कैसा हो। प्रिय दर्शकों, लोग, आप पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री हैं तो पुरुष, यहां तक कि कई बार पशु भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और हम कई तरह के जतन भी, नाना प्रकार के जतन करते रहते हैं। नाना प्रकार के चंदन इत्यादि मैं खुद ही आपको कहता हूं बनाइए, कोई जरूरी नहीं है किसी को भी आकर्षित करने के लिए। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि कुंडली के कुछ ऐसे योग जो आपकी ओर धन को आकर्षित कर दे। जो जड़ है, धन स्वयं से नहीं चल सकता, अर्थात ऐसा जातक जहां भी जाए, जो भी कार्य करे, धन उसकी ओर खींचा चलाए, आकर्षित होने लगे। तो कैसा लगे और तो कैसा हो। जी हां, ऐसा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसके होने से जातक की ओर धन बस खींचने लगता है, अनायास खिंच जाता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 नवंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, सूर्य तुला में, बुध वृश्चिक में और शुक्र धनु में। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में है, चंद्रमा राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, बुधवार है आज, सोमवार, और गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के ही नक्षत्र में है। तो सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सोमवार कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर मैंने आज आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 नवंबर दिन सोमवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन
कर्णवेध का मुहूर्त, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, तो ही वर वर्ण कन्या वर्ण का मुहूर्त, वधु प्रवेश और द्विरागमन का मुहूर्त मिल रहा है। व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, हल प्रवहन, बीज बपन, नवान्न भक्षण, नया कोई अन्न आया है घर में उसका भक्षण करना चाहते हैं, नौकरी आरंभ करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहीं गृहारंभ का भी मुहूर्त, और वाहन क्रय करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त, और साथ ही साथ औषधि निर्माण करने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:45 से प्रातः 7:30 यानी 7:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। कब? आज से ठीक 5 दिन बाद। ये आज के मुहूर्त नहीं है, आज 13 तारीख 18 तारीख का ये मुहूर्त है। अब जरा नोट करिए एक और पॉइंट कि वैसे जितने भी मुहूर्त बताया है मैंने, जिसकी जो आवश्यकता हो अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपने मुहूर्त को नोट कर लीजिए और उसका लाभ उठाइए, परंतु एक मुहूर्त ऐसा है जिसे आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए, वह है औषधि निर्माण का मुहूर्त। हम सब कहीं ना कहीं गाहे बगाहे स्वास्थ्य को लेकर के जूझते रहते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो औषधि निर्माण वाले मुहूर्त में, ये प्रातःकाल 6:45 से 7:30 के बीच, आपको बस इतना करना है कि कोई औषधि निर्माण कराना है अपने वैद्य जी से और उसका सेवन करना है। मैं यहां तक कहा करता हूं कि कुछ भी वो करके दे दें। मैं ये भी नहीं कहता कि वो रोग आपकी पकड़ लें, कोई भयानक रोग है वो कहां से कुछ कर लेंगे, तो वो कुछ भी करके दे दें, बस अपने हाथ से औषधि का निर्माण इस समय में कर दें, काम करेगा। और अगर आपके आसपास आपके कोई ऐसे वैद्य हैं जो आपके परिचित हैं, तो इस समय विशेष में कोई औषधि निर्माण करके आप रख भी सकते हैं। कोई विशेष ना हो, सामान्य सर दर्द, सर्दी, बुखार इत्यादि, तो वो भी आप अपने पास अगर रख लें, तो अगर घर में कोई बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, बूढ़ा कब भी कोई अस्वस्थ होता है, उसको वो दवा खिला दीजिएगा। मुहूर्त में निर्मित वो औषधि संजीवनी की तरह काम करेगा और रोगी शीघ्र रोग मुक्त हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और अभी तक आपने इस लिंक पर क्लिक नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप राशिफल ही देखिए, लेकिन मेरी राय है आपको इस लिंक को एक बार क्लिक अवश्य करना चाहिए। और यदि आपकी तनिक भी रुचि ज्योतिष में है तो विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। आप ज्योतिषी बन जाएंगे, बस आपको थोड़ा समय देना है और आपको बहुत आसानी से ज्योतिष समझ में आने लगेगा। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं। अगर इसी में से सारे वीडियोज को मैं अलग कर लूं और फिर बेचना शुरू करूं तो आप खरीदेंगे, मुफ्त में शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा उधर, उसको देखिए और आप विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिनका होना इस बात की सूचना है कि जातक कहीं भी हो, किसी भी काम को करे, धन उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और योग की बात बाद में करेंगे। क्या गाहे बगाहे आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा कि जिस काम को और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप उतनी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति बाद में आया और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ गया। वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसमें उसको पैसा मिलने लग रहा है, धन आ जा रहा है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, पता नहीं देखा या नहीं देखा, मैंने देखा है। इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन को आकर्षित कर रहा है। कैसे होता है ये? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि एक योग बनता है शनि शुक्र के संबंध से। और वो कैसे? तो कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला राशि में हो और उसके स्वामी यानी तुला के स्वामी शुक्र शनिदेव से 3 घर आगे अर्थात धनु राशि में जाकर के बैठे हों, समझ गए आप कि उच्च के शुक्र हो, उच्च के शनि हो तुला में और 3 घर के आगे यानी धनु राशि में शुक्र बैठे हों, तो यह योग अत्यंत प्रभावी धन आकर्षण करने वाला योग है। और ऐसा जातक किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, आर्थिक लाभ का अवसर उसको प्राप्त होता ही रहता है। गजकेसरी योग के बारे में तो आपने बहुत सुना है, चंद्र गुरु की समृद्धि योग, गजकेसरी योग। प्रिय दर्शकों, ये योग और भी तरह से बनता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं जरा इसको समझिए। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कैसी स्थिति में हो, तो चंद्रमा कुंडली के पंचम में हो और लग्न में अथवा नवम में, ध्यान से सुनिए, लग्न में अथवा नवम में देवगुरु बृहस्पति हो।
वैसे ये योग धन आकर्षण का बनता है। शुक्र को ले लीजिए, शुक्र या तो कुंडली के लग्न में हो, नवम में हो, और ऐसी स्थिति में या तो देवगुरु पंचम में हो या लग्न में हो। बुध लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, इनमें से कहीं भी हो। देवगुरु अगर नवम में बुध हैं तो गुरु लग्न में हो, पंचम में बुध हैं तो गुरु लग्न या नवम में हो। ऐसी स्थिति में यदि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा संबंध किसी भी कुंडली में दिखाई पड़े, ये याद रखिएगा कि ये इसके बाहर कहीं नहीं बन सकता। ये जब भी बनेगा इसी त्रिकोण और त्रित्रिकोण में ही बनेगा। ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि इन ग्रहों पर पड़ रही है तो भी जातक चाहे जिस फील्ड में हो, धन उसकी ओर आकर्षित होता ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, एक योग है राहु का। जन्म कुंडली के चतुर्थ में राहु हो और ऐसे राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, विशेष करके देवगुरु की दृष्टि हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों के पास भी धन अप्रत्याशित रूप से आकर्षित होकर के चला आता है। यह योग ऐसे धन स्रोत को जागृत कर देता है जिसकी कल्पना जातक तक ने भी कभी न की हो। हां, इस योग के अपने कुछ दुष्परिणाम हैं। मैं उस दुष्परिणामों की यहां चर्चा नहीं करूंगा और यह भी नहीं कहूंगा कि कल को आप यह मत कहिएगा कि आप एक ही सूत्र को बदल देते हैं। आप अगर मेरे दर्शक हैं और ज्योतिषीय सूत्रों को सुन रहे हैं तो आपका कम से कम इतना विवेक जागृत होना चाहिए कि अगर कोई धनवान है तो जरूरी नहीं है कि उसके घर में गृह कलह न हो रहा हो, और अगर गृह कलह न हो रहा हो तो इन धनवानों के यहां अगर आप देखें तो किसी की 2-2 शादियां, 3-3 शादियां फिर क्यों हो रही हैं? विषय यह नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है, विषय यह नहीं कि वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, विषय यह नहीं कि उनके मित्र उनको धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। विषय यह है कि उस व्यक्ति की तरफ धन आकर्षित होगा, वो जो भी काम हाथ में ले, जो भी काम करे, धन उसकी तरफ खींच के आएगा, यानी जो जड़ है वो भी खींचा चला आएगा। सूर्य और गुरु ये भी राजयोग है। ये संबंध और संबंधी कहां बने तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली के दशम में सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, और वो भी गुरु विशेष रूप से कुंडली के चतुर्थ में हो, अथवा दशम में ही सूर्य गुरु की युति हो। ध्यान से सुनिए कि दशम में सूर्य पर चतुर्थ भावस्थ गुरु की दृष्टि हो अथवा दशम में ही सूर्य गुरु की युति हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक भी धन को आकर्षित करते हैं। जहां भी रहेंगे धन चला आएगा। बुध और मंगल, प्रिय दर्शकों, ये दोनों ग्रह यदि कुंडली में एक साथ युति में, ये दृष्टि संबंध में नहीं, युति में कुंडली के दूसरे, पांचवें या नवम भाव में स्थित हो, ध्यान से, जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें या नवें भाव में हो, और ऐसे इन दोनों ग्रहों पर लाभेश अथवा गुरु हो सकता है, इनमें से कोई एक ग्रह लाभेश भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि अगर हो, यानी बुध मंगल की युति होनी चाहिए, इस पर लाभेश की या गुरु की दृष्टि हो, तो इस प्रभाव से भी जातक की ओर अनायास धन आकर्षित हो जाता है। शुक्र गुरु ये भी धन को आकर्षित करते हैं। कब? जब जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह युति में हो एक साथ। कहां कहां? तो लग्न में हो, धन में हो, चतुर्थ में हो। लग्न का, धन का अर्थ द्वितीय भाव, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम या एकादश, ये युति बहुत अच्छी मानी गई है। अगर ये दोनों ग्रह इनमें से किसी भी भाव में हो, और यही एक सूत्र ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। न तो किसी ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि, विशेष करके पाप ग्रह की दृष्टि तो न हो, सूर्य की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सूर्य की दृष्टि से भी मैंने एक योग बताया, लेकिन इस वाली युति पर गुरु सूर्य की दृष्टि हो भी नहीं सकती है, क्योंकि सूर्य तो शुक्र के आसपास ही होते हैं, तो दृष्टि नहीं हो सकती है। बुध की हो नहीं सकती है, शनि की हो सकती है, राहु की हो सकती है, मंगल की हो सकती है। यह दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे जातकों की ओर विलासिता, धन, ऐश्वर्य अनायास खींचा चला आता है, आकर्षित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कल आपने राशिफल में केतु की नवम भाव में एक चर्चा सुनी थी। मैंने वहां भी कहा था कि कल को मैं इस केतु की कई अच्छाइयां कहूंगा। ज्योतिष शास्त्र में इसको झंडा कहा गया है, कई तरह की बातें कही गई हैं, बहुत अच्छा कहा गया है। लेकिन केतु की जो मैंने कमी कल गिनाई थी, वहीं पर सुनिए कि जन्म कुंडली के नवम में केतु और लग्न में बलवान गुरु हो। ध्यान रखना है, गुरु बलवान अवस्था में हो, उनकी नवी दृष्टि लग्नगत नवमस्थ केतु पर पड़ेगी, और ऐसी स्थिति अगर कुंडली में हो तब भी ऐसे जातक की ओर अप्रत्याशित रूप से धन आकर्षित होता है। ये जितने भी योग, 7 योग मैंने आपको बताए हैं, ये सातों योग किसी भी जन्म कुंडली में दिखाई पड़े,
आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरे कुंडली में है और नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप या तो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ये योग पीड़ित न हो रहा हो, ये योग किसी भी तरह से भंग न हो रहा हो, खराब न हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा और ये योग है, तो ये तय जानिए कि आप जंगल में चले जाइए, वहां भी मंगल करेंगे। कहीं रहिए, धन आकर्षित आपकी ओर होगा। कोई भी कार्य करिए, धन आपकी ओर खींचा आएगा। यानी जो जड़ है उसके अंदर भी आपके लिए चैतन्यता आ जाएगी, और कोई उपाय इसके लिए नहीं करना है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है, वो कर लीजिएगा। आज प्रातःकाल थोड़ा सा सौंफ लीजिए अपने हाथ में, और मन ही मन आज का दिन एकदम श्रेष्ठ बीते, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र को 7 बार बोलिए और किसी पौधे की जड़ में थोड़ा सा एक चुटकी सौंफ डाल दीजिए। हरा पौधा हो उसके जड़ में डाल दीजिए। काम धाम में मन लगने लगेगा, परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी और आपको सही दिशा मिलने लगेगी। या यूं समझ लीजिए कि जो प्राप्त करने की तलाश में आप भटक रहे थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। धैर्य बनाए रखना होगा, कोशिश लगातार करनी होगी, और लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत प्रयास के बाद ही आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, जो भी अधूरे काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन आपको सक्रिय करके रखेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बस याद रखें, आज मेष राशि के जातक इरादा बुलंद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और गुस्से पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा, इसकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। लकी अंक आज मेष राशि के जातकों के लिए 3 रहने वाला है, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक रहने वाला है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज के इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करना चाहिए। आप तुलसी का पत्ता भी सेवन कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा से भी आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में समझ लीजिए सफलता आपके सहारे है। जो चाहे जो कार्य करें सफलता आपको मिलेगी। मन मस्तिष्क सक्रिय रहेगा। नौकरी में चाहे प्रमोशन चाहिए या किसी और तरीके से सफलता, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में भी सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी सुखद और संतोषप्रद रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, तो वहीं बड़े भाई बहनों से भी आज आपको सहयोग मिलने वाला है। आशा के अनुकूल रहने वाला है दिन। लव लाइफ ठीक है। यदि यहां पर कोई परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। मित्र की सहायता से भी फायदा मिलने वाला है। और बाकी प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना, इनडायरेक्ट कहिए या डायरेक्ट कहिए, सामने से ही प्रपोजल आएगा। लव लाइफ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 5 और लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों का भाग्य विशेष साथ है। आज अपने कुल देवता का ध्यान करके घर से निकलिएगा। अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का ध्यान करिए और बाकी दिन अच्छा जाए इसके लिए उनसे प्रार्थना करिए। गरीबों की मदद करिए, काम बनेगा। ऊर्जा आपकी चरम पर होगी और जो भी कोशिश आपकी होगी यूं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन बेहद आराम से बीतने वाला है। मन बेचैन हो, चिंतित हो तो थोड़ा शांति के लिए कोई पुराना संगीत सुन लीजिएगा। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। ऊर्जा आज आपकी चरम पर रहने वाली है। आपका हर प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। कामकाज वक्त पर होगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव या परेशानी से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज
मैजेंटा और निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपका भी बढ़िया है। घर में चांदी का कोई पात्र हो तो उसी पात्र से जल पीजिएगा। स्नान के जल में गोदुग्ध मिलाकर के स्नान कर लें तो उससे भी बात बन जाएगी। आज अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर आप जो भी कार्य करना चाहें कर सकते हैं। बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। लाभ के योग बन रहे हैं। ऋण लेन देन के भी दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि करियर में छलांग लगाने का अवसर आपको मिल रहा है। लोगों को आप आसानी से प्रभावित करेंगे, पर अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। कामकाज एक एक करके आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और किसी भी तरह की चिंता परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपको मुक्ति मिलेगी। पर हां, एक मूल मंत्र याद रखिए, हर किसी की मदद करते चलिए। प्रयास यही रखिए कि अवसर मिले तो लोगों को आपकी मदद करनी है, और अगर आप उनकी मदद करेंगे तो भाग्य जागृत होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से जरा बच करके रहिएगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। सिंह के जातकों का दिन 50-50 साधारण है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दुग्ध दान से आज आपको फायदा मिलेगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करने से और फायदा मिलेगा। मनमानी करने से बचिए, स्वास्थ्य की अनदेखी करने से बचिए, और जो भी काम आप हाथ में लिए हों उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी से बिल्कुल बच करके चलना है। एक के बाद एक परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन आपका मार्ग छोड़ देंगी, पर आपको भी जरा सजग और सचेत रहना है। भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, और बाकी व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में लाभ रहने वाला है। किस्मत का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा, सो जितनी उम्मीद आप रखेंगे उससे तो कम ही। बाकी प्रेमियों का दिन ठीक है, ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए सीनियर से मदद की उम्मीद आप रख सकते हैं। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, कफ जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ओम अपसराय नमः, उस मंत्र का 21 बार आज जप करिए। और सबसे जरूरी है, आज साफ सुथरा रहिए, साफ सुथरा खाइए पीजिए, और सबसे हंस मुस्कुरा करके मिलिए। दिन अच्छा है। अविवाहित है तो विवाह तय होना तय है, या यूं समझ लीजिए कि रिश्ते की बात सामने से आने वाली है। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद है। पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, बेहद सरलता के साथ बीत जाएगा। बाकी यदि आज आप किसी के पास जा रहे थे अपना सिफारिशी पत्र लेकर के, यानी सामने वाले से चाह रहे थे कि नौकरी दे दे, या किसी से आपने सिफारिश लगवा रखी है, तो आपका काम बनने वाला है। कोई पसंदीदा वस्तु आपको आपकी प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के सफलता मिलेगी आपको। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो वहां डील आपका फाइनल होगा। बहस विवाद से दूर रहना है आपको। बाकी किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। और बाकी आपके यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस मामले में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 4 है, और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज एक चुटकी हल्दी और थोड़ा रोली जल में मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, आज किसी को गलत ज्ञान मत दीजिएगा। यह सोचकर कि मजाक में ही सही किसी को गलत ज्ञान दिया तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। बाकी चुप रहना आज आपके हित में है। अपनी मानसिक ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है। बाकी यूं समझ लीजिए कि आज बस आपसे कोई गलती ना हो। बाकी दिन ऐसा है कि आपके पुराने पूर्व के जो अच्छे कर्म हैं, पॉजिटिव कर्म हैं, सकारात्मक कर्म, उन्हीं का सकारात्मक परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाला है। काम आपके सब एक एक करके निपटते चले जाएंगे। प्लानिंग आपकी सफल होगी। बाकी कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आंख बंद करके भरोसा किसी पर आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा।
संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो सजग रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर के। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है, पिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातकों को जरा सावधानी बरतनी होगी। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, खाली पेट गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिएगा। बाकी मनमानी करने से बचिए। आज का दिन ऐसा है कि आपको उकसाएगा मनमानी करने के लिए। प्लानिंग के साथ काम नहीं किया तो मुसीबत में पड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो जरूर मुसीबत में पड़ेंगे। रिश्तों में यदि कोई अनबन या परेशानी चल रही है तो आज वो ठीक नहीं रहेगा, स्थिति यथावत रहने वाली है। अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिएगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और जितने भी आपके पूर्व के छूटे हुए अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। बस इतना ही है कि छोटी मोटी बाधाएं आएंगी पर आप पार कर जाएंगे। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी मत करिएगा, इससे चूक हो सकती है, परेशानी में आप पड़ सकते हैं। बाकी इतना ध्यान रखिए कि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सामने वाले को भी आज सम्मान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। लव लाइफ ठीक है आपका, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए हम बात करें, विशेषकर कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य की अनदेखी मत करिए, पेट वगैरह का ध्यान रखिए और स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज पितरों की कृपा है आपके ऊपर। आज पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 3 सफेद पुष्प अर्पित कराइए और सोच समझ करके विचार करके तभी कदम उठाइए। दिन अच्छा है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। माता पिता का सम्मान करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए और जरूरत से ज्यादा जोश भी मत दिखाइए, नहीं तो इससे जरूर बात बिगड़ेगी। अपनी क्षमता का सही ढंग से अनुमान लगा करके और तब आप काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और बाकी कुल मिलाकर के वैसे देखें तो दिन ठीक है, दिन को खराब नहीं कह रहा हूं, शांति के साथ बीत जाएगा। पर जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं बहुत सोच समझ करके ही काम करिएगा। और कहीं किसी कार्य को करने में कोई बाधा उत्पन्न हो तो आज काम को छोड़ भी देने में कोई बुराई नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, किसी भी कार्य से आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। आलस्य से आपको बचना होगा। और लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो दिन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। जटामासी अगर आपको मिले तो स्नान के जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। मसूर की दाल का दान भी करना सफाई कर्मी को आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ होने वाला है। किस्मत का साथ मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। पर ध्यान रखिए, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं उस पर शक मत करिए। आंख बंद करके जिस पर भरोसा किया है तो करिए भी, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिए कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आया, सब पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जो आपके शुभचिंतक हैं उन्हीं के लिए मैं ये कह रहा हूं, उन्हीं पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कोई काम जबरदस्ती पूरा न करना है न करवाना है। संतान पक्ष से कोई उम्मीद थी तो पूरा हो जाने वाली है। बाकी कार्यक्षेत्र में अगर उच्चाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे थे तो ये तय जानिए आपकी बात वो सुनेंगे। और जितने भी कागजी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। संबंध में, चाहे वो दाम्पत्य संबंध हो, प्रेम संबंध हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के हर तरह से दिन अच्छा है आपके लिए। खान पान जरा नियंत्रित रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। आज स्नान के जल में थोड़ा सौंफ मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण भी, सौंफ का सेवन भी करिए। और बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है। यूं समझ लीजिए आज का दिन उम्मीद से कहीं बेहतर आपको देगा। जहां भी रहिए सबके साथ तालमेल बिठा करके ही चलिए, आप अपने प्रयास में अवश्य सफल होंगे। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से सफलता प्रदायक है। एक बार जो आपने मन में ठान लिया करने की तो उसे पूरा करके ही रहेंगे। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में है। दिल और दिमाग सब आपके नियंत्रण में। मेहनत से बस पीछे नहीं हटना। परेशानियां आपसे दूर रहेंगी। कार्यक्षेत्र में मनचाहा हालात दिख रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और बस यूं समझिए कि समस्याएं खुद ब खुद दूर होने वाली है। आज ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है और किसी से संबंध बिगाड़ने की भी आवश्यकता नहीं है।
आपकी बात किसी को बुरी लग जाए तो फिर क्या फायदा दिन के अच्छा होने का। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सुखमय दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम, निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज बाएं हाथ में काला सरसों लेकर के क्लॉकवाइज अपने पूरे शरीर में उसे घुमा करके और उसे कहीं बाहर डाल दीजिए या बहा दीजिए, कहीं डाल दीजिए साइड में। बाकी दिन अच्छा है, लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा हैं जहां पर आज आपको अपने प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है, आप अपनी बात रख सकते हैं तो जरूर रखिए। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखद। व्यापारियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापारी कोई यात्रा करनी है तो जरूर करिए। कुल मिलाकर के आज का दिन मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाने वाला है। लव लाइफ भी कहीं से कहीं दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन ठीक है। अब हाँ, आलस से आप कर जाएं तो बात ही अलग है, आलस से बचना है आपको। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।